फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 से 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया। पाकिस्तान फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात। मकबूजा कश्मीर में वाक़िया लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकबतरा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ हैं। बताइएगा, भारत की जानिब से एक और दफा कार्रवाई की कोशिश पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। 2003 का एक सीज फायर एग्रीमेंट है, भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। भारत पे दर पे तमाम बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने कल UN जनरल सेक्रेटरी से फोन पर रब्ता किया और उनको बताया कि भारत की तरफ से ये जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इसका नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त 24/7 पे अलर्ट है। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम, वो फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तमाम अलर्ट हैं और हम भारत को ये बार बार पैगाम दे रहे हैं कि एस्केलेशन ना करें। जिस तरह कल रात पाकिस्तान ने LOC के ऊपर जवाब दिया है, इस तरह पाकिस्तान जब भी भारत एग्रेशन करेगा पाकिस्तान जवाब देगा। जब भी भारत एग्रेशन करेगा माफी नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत गुस्सा है और गुस्सा इस चीज का है कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग भी करता है, हालात को खराब भी करता है और नरेंद्र मोदी साहब जब से पावर में आए हैं तब से ये इस तरह की सिचुएशन उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा कर दी है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त जो एक्शन लिया है ये बिल्कुल ठीक एक्शन लिया है और इसका मतलब ये है कि फौज अलर्ट है। हम भारत की हर मूव को देख रहे हैं, एवरी मूव जो इंडियन आर्मी की है उसको देखा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल रात कहा था कि आइंदा 24 से 36 घंटे हम हैं और पाकिस्तान ने ये जो वीडियोस आप चला रहे हैं ये हम भारत को पैगाम भेज रहे हैं कि एग्रेशन ना करें, हालात को खराब ना करें, अमन ही रास्ता होता है, अमन के साथ चलें और हमला करने की कोशिश ना करें वरना। ठीक है, हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद थे। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने हमें ज्वाइन किया है। आप भी बताइएगा सर कि पाकिस्तान ने दोबारा से भारत की जारहियत को कैंसिल आउट कर दिया है। का जो कन्वेंशनल डिफेंस रिस्पांस है ये वेरी वेल कॉन्फिगर्ड है और इसको अगर कोई भी एडवेंचर करेगा, चाहे वो सियाचिन की बर्फानी चोटियां हों या वो साहिली मैदान हो, तो उसको दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा। और कहीं भी अगर उन्होंने कोई पोस्ट लेने की कोशिश की तो वो उसकी पोस्ट की तरफ जाया जाएगा। अगर उसने कोई मिसाइल की तरफ सोचा तो हमारा मिसाइल डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसका भारत को भी पता है। तो क्विड प्रो को रिस्पॉन्स बिल्कुल जाएगा और पाकिस्तान इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं हाई स्टेट ऑफ अलर्ट में है और उनको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए दुश्मन को कि अगर वो कोई इस किस्म की शरारत करेंगे और उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अब देखिए जो ये बड़ा इनफ्लेमेबल उसकी स्टेटमेंट्स हैं मोदी की, जो वेस्ट बिहार उसमें बिहार में जाके उसने किया है उसके बाद पहलगाम के बाद, और अपने जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और दीगर डिफेंस के सरबराहान के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग में वो सुना है कि उसने उनको ऑपरेशनल फ्रीडम का अंदिया दिया है कि आप जो करना चाहें वो करें। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक भारत जैसे जो एक न्यूक्लियर पावर है उसको ये बहुत गैर मोहतात रवैया है और इसके जो मुज़रात होंगे वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होंगे और भारत को जो पहले से बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट में करने की कोशिश की और उसके बाद जग हंसाई पूरी दुनिया में हुई, तो इस वक्त भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा जो डेटरेंस है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों, और उसको भारत को किसी किस्म के शक में नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। मसूद अहमद साहब बताइएगा, भारत की बगैर किसी सबूत के मुसलसल ऐसी कार्रवाइयां जारी हैं। देखिए, ये जो मर्जी अभी कर लें, देखें कि हमें भी पता है कि क्या ये कर सकते हैं और हमारा क्या लाइकली रिस्पांस होगा, और उनको वाज़ेह तौर पे बताया गया है। और जो LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये 700 किलोमीटर की LOC है जो गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होती है, नीचे ठाकुरचक है, बिम्बर तक आती है। और इसके अंदर से देखें जिस सेक्टर्स में उन्होंने कोशिश की है, दरअंदाजी की कोशिश की है, यहाँ फायरिंग की है, कियानी मंदल सेक्टर है, लेकिन हमारे जवाब देख लेना, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के ट्रुप्स वहाँ पे थे उनका रिस्पांस देखें जिस तरीके से दिए, तो एक जिस तरह उनके चकपतरा की पोस्ट तबाह कर दी है। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन के लिए, इंडिया के लिए यही मैसेज है, तुम ग्राउंड से आओ, हवा से आओ, वेस्ट से अपने प्रॉक्सीज को लेके आओ, तो पाकिस्तान के अफवाज अगर आप हर जगह पे मिलेंगे। पाकिस्तानी अफवाज का रिजॉल्व को जो है, आप उसको जो रिजॉल्व है वो है कि आप अल्टीमेट आपकी शिकस्त आपके मुकद्दर में होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलसल भारत की ऐसी कार्रवाइयां जारी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा पुराना पैटर्न है जी। अभी तो लोग जो ये देख रहे हैं, हम तो अभी 2000 ऑनवर्ड जब हम देखते रहे हैं बहुत सारी चीजें, उससे पहले भी, कारगिल से पहले भी, ये इंडिया का वतीरा रहा है जी। वो सीज फायर वायलेशन करता है, प्रोवोकेशन वाले एक्ट्स करता है, और उसके बाद फिर रोना भी शुरू करता है जी। ये तो पक्का वो जो इंडिया का, भारत का एक स्टाइल रहा है कि स्टैब योर एनिमी, और फिर उसके एम्ब्रेस करो, स्टैब करो, और फिर उस पर रोना भी शुरू कर दो। तो ये उनका पहले किसी जमाने में इनका जी टीवी हुआ करता था, जी न्यूज जो पाकिस्तान में देखा जाता था। तो ये हम डिप्लॉयड होते थे बॉर्डर के ऊपर, और ये सीज फायर। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।